जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड वाक्य, सेंटेंस। आपने जो कुछ पढ़ा उसके पीछे एक एम्बिग्यूटी भी यहाँ पर काम करेगी। एम्बिग्यूटी दैट इज कॉल्ड तर्क दोष। जो कुछ मैंने पढ़ाया और आप मुझसे पढ़ेंगे, यकीनन मेरा दावा है कि जो कंटेंट्स मैंने आपको दिया है वो किसी भी शक्ल और सूरत में उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। तो प्रिय साथियों, इसी बात में कुछ चीज़ें ऐसी उभर कर सामने आएंगी जो आपके लिए अनबिलीवेबल होंगी, पर आपको उन पर बिलीव करना है। आगे बढ़ें। यस सर। प्रिय साथियों, हाँ सर। भाषा विचार विनिमय का साधन है। यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, संसार की कोई भी भाषा हो, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, चाहे चीन की भाषा मंडारिनी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम भाषाओं की एक ही परिभाषा है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। किसका साधन है? विचार विनिमय का साधन है। चाहे आप गद्य में विचारों का विनिमय करें या पद्य के प्रवाह के मार्फत आप विचारों का विनिमय करें। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका अर्थात विश्व ज्ञान कोश में संग्रहित है। अर्थात भाषा की भी परिभाषा होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे डिफाइन नहीं किया जा सके, इसलिए भाषा की भी परिभाषा है। और वो ये रही, आपके स्क्रीन पर बासाख्ता अंगड़ाई ले रही है कि भाषा विचार विनिमय का क्या है? साधन है। और मनुष्य के पास यही सबसे बड़ा वरदान है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से विलगा देता है, जो कि मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग कर देता है अथवा विलगा देता है। यही वो सबसे बड़ा वरदान है। अस्तु ये भाषा की परिभाषा है। प्रिय साथियों, भवन की छोटी इकाई ईंट नहीं होती, भवन की छोटी इकाई है मकान। अर्थात अनेक मकान जहाँ पर हों उसे भवन कहा जाता है। अर्थात अनेक मकानों से मिलकर एक भवन का निर्माण होता है, जबकि ईंट जो है मकान की छोटी इकाई है, वो भवन की छोटी इकाई नहीं है। प्रिय साथियों, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है, क्योंकि विचारों का विनिमय केवल और केवल वाक्य के द्वारा ही संभव है। जो लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बताते हैं वो उनका पागलपन है, क्योंकि भाषा वाक्य में ही विचार का विनिमय कर पाती है। उन्हें भाषा की परिभाषा नहीं आती कि भाषा विचार विनिमय का साधन है और विचारों का विनिमय केवल और केवल वाक्य से संभव है। वाक्य से ही क्या है? संभव है। हाँ, लेखन की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखने की, यानी आप लिखना शुरू करते कै च ट त प मैं, ये लिपि की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्ण जो है वो स्क्रिप्ट की सबसे छोटी इकाई है। स्क्रिप्ट बोले तो लिपि, लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। सेंटेंस, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। वाक्यों से मिलकर के प्रकरण बनता है।
प्रकरणों से मिलकर एक प्रबंध बनता है और प्रबंध से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। खास बात यह है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। यस, इसलिए विचारों का विनिमय वर्ण से हो ही नहीं सकता। वर्ण की तो औकात ही क्या है, शब्द से भी विचार का विनिमय नहीं हो सकता। विचार का विनिमय ही जब किससे होता है, वाक्य से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वाक्य। सेंटेंस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। इसके बारे में मैं अभी खास बात करूंगा, उस खास बात पर मैं केंद्रित रहूंगा। जी सर। प्रिय साथियों, भाषा विचार विनिमय का साधन है। यस सर। अगर हमने कै बोला तो मेरे विचार का विनिमय नहीं हुआ। हाँ, कै वर्णमाला का एक वर्ण है। विचार का विनिमय वक्ता मैं हूं, श्रोता आप हैं। इस समय विचार का विनिमय नहीं हुआ, इसलिए वर्ण की तो औकात ही क्या है, शब्द से भी विचार का विनिमय नहीं होता। इसलिए कै हो, चय हो, लय हो, पै हो, ये सारे के सारे वर्ण हैं, ये अक्षर नहीं है, ये अक्षर नहीं है। कै हो, चय हो, पै हो, सारे क्या हैं, वर्ण हैं। इसीलिए तो इसका नाम वर्णमाला है। अगर ये अक्षर होते तो इसका नाम अक्षरमाला होता। तो सर अक्षर कौन सा होता है? लुक हियर। लड़की महिला कब बनती है? जब अन्य के साथ उसका रिश्ता कायम होता है तो वो लड़की से महिला बन जाती है। जब कै का अन्य किसी के साथ रिश्ता कायम होगा तब कै अक्षर बन गया। यहां पर ये वर्ण था। जी सर। अब ये अक्षर ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द की डेफिनेशन है। अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। निर्माण में मान प्रत्यय। बात पर आप गौर करेंगे प्रिय साथियों। शब्द का निर्माण, ये शब्द की परिभाषा है। वर्णों से मिलकर के शब्द नहीं बनता। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं कि शब्द का निर्माण किसके मेल से होता है, तब भी आप वर्ण करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, तब भी आप वर्ण करते हैं। ये इतना बड़ा जो पागलपन है, इसीलिए तो प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न मैं और जो कंटेंट्स मैं दे रहा हूँ, इसके प्रूफ दूंगा मैं। बिना किसी बात के मैं बातचीत नहीं करता। मैं भाषा वैज्ञानिक हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। अक्षरों के मेल से, तभी तो ऑप्शंस होते हैं कि शब्द का निर्माण किसके मेल से होता है। पहला ऑप्शन होता है वर्ण, आप टिक कर देते हैं तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है अक्षर, ये सही है। दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि शब्द में कन्वर्ट होते ही शब्द की सत्ता, शब्द की शब्द में कन्वर्ट होते ही वर्ण की सत्ता वर्ण की न होकर अक्षर की बन जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि वर्ण को अक्षर कब कहा जाता है? जब वह शब्द में कन्वर्ट हो जाता है तब वह अक्षर बन जाता है। अक्षर का मतलब जिसका अक्षय नहीं हो, कभी क्षय नहीं हो। यानी अक्षरों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। अभी कमल यहाँ पर शब्द है। अब आगे देखना, आप इस प्रक्रिया को आप जारी रखें और मैं यही एग्जाम्पल आगे दे रहा हूँ। कमल खिल रहा है। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो अब कमल शब्द नहीं रहा,
यहां पर कमल क्या था? शब्द। अब ये शब्द भी नहीं रहा, तो सर अब क्या बन गया? अब ये यहां इससे इसका मेल, इसका इससे मेल, इसका इससे मेल, यानी पद बन गया। पद, पद, पद का मतलब यहां कविता नहीं है, और पद। अब परिभाषा देखिए, पदों के मेल से, पदों के मेल से, किसके मेल से? पदों के मेल से किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है, पदों के मेल से। आप करके आते हो शब्दों के मेल से। अगर इतना ही आसान हिंदी होती तो इस बेताज बादशाह को कोई नहीं पूछता और आप अच्छी मेरिट में आते। शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण नहीं होता, पदों के मेल से, क्योंकि वाक्य में कन्वर्ट होते ही शब्द की सत्ता शब्द की ने रहकर पद की बन जाती है, और इसीलिए पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। लोकेर यहाँ देखिए, आप गजब की बातों पर गौर करें, आप कचरा नहीं पढ़ें। पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। किसके मेल से? पदों के मेल से। ये वर्ण है। अब कै अक्षर, मैं भी अक्षर है, ले भी अक्षर है। अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब आगे वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर कमल लिखा। अगर अकेला कमल होता या कुछ और होता या फिर खिलना होता, तब अकेला तो शब्द होता है, लेकिन जब अन्य के साथ, अन्य शब्दों के साथ इनका रिश्ता कायम होता है, तब ये पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद, पद और पद। इसलिए तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य का निर्माण किसके मेल से होता है, तो इसका उत्तर होता है पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। एक बार ये भी पूछा गया कि शब्द को पद कब कहा जाता है। एक बार ये भी पूछा गया कि शब्द को पद कब कहा जाता है, तब इसका सही उत्तर था वाक्य में प्रयुक्त होते ही। किस में प्रयुक्त होते ही? वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द की सत्ता शब्द की ने रहकर पद की बन जाती है। और जब मैंने बोला कि कमल खिल रहा है, तब मेरे विचार का क्या हुआ है? विनिमय हुआ है। तब मेरे विचार का क्या हुआ? विनिमय हुआ। अस्तु सेंटेंस इज द स्मॉलेस्ट unit of the language of the any language of the world, Spanish, German, Japan, Italian, मंदाकिनी यानी मंडारिनी, चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृता, अरबी, फारसी, ग्रीक, तुर्की, अफगानिस्तानी, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके ओके। विचारों का विनिमय केवल और केवल किसके द्वारा संभवा है? वाक्य के द्वारा ही संभवा है। हाँ, लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि हम लिखना कहाँ से शुरू करते हैं? वर्ण से शुरू करते हैं। शब्द, शब्द एक बिंब होता है, किसी भी चीज़ का बिंब होता है। कौन? शब्द। मैं बोलूँ बाजरा की रोटी, बाजरा आपको दिखने लग गया। मैंने बोला ऊंट, आपको दिखने लग गया। मैंने बोला राम, आपको दिखने लग गया। शब्द चित्र होते हैं, शब्द तो चित्र होते हैं, वहाँ विचार का विनिमय नहीं होता। मैंने बोला राम, यहाँ विचार का विनिमय नहीं, आपके दिमाग में, आपके मन में राम का बिंब बन गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम सत्य राम है। अब मेरे विचार का क्या हुआ? विनिमय हुआ। विचार का विनिमय किसके द्वारा हुआ? वाक्य के द्वारा। अस्तु मैंने लिख दिया राइट नाउ कि वाक्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। मुझे कॉल करके आप ये बात मत पूछना, ना ही कमेंट्स करके पूछना, ना किसी का नाम लेना। जो ये पढ़ाने वाले पैदा हुए थे तब मैंने डॉक्टरेट कर लिया था
राइट नाउ इट, इसलिए इस बारे में मुझसे कोई कन्वर्सेशन न किया जाए। पीछे लौट के चलता हूं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। हाँ, लिपि यानी स्क्रिप्ट की छोटी इकाई, लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसलिए वर्ण छोटी इकाई तो है, लेकिन लिखने की, हम लिखना किससे शुरू करते हैं? पहली बार वर्ण से शुरू करते हैं। आप टाइप भी करते हैं तो वर्ण से स्टार्ट होती है। ये तो भाषा की परिभाषा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। तो अब हम वाक्य पर बात करें। धीरे धीरे अनुक्रम में हम एक फ्रेज में और एक फ्रेजोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। किस में आगे बढ़ रहे हैं? एक बिल्कुल अनुक्रम पे। मैं सीधा वाक्य पढ़ा देता आपको, ठीक नहीं था। सीधा वाक्य नहीं पढ़ाया जाता कभी भी। राइट। अब आए हम किस पर? वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं। अपने आप में जाहिराना तौर पर यह सवाल है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। प्रिय साथियों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने बड़े सलीके से, बड़े इत्मीनान के साथ आपको समझाई। जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, इस पर आधारित मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाकर भी पढ़ाया है। आगे वाले फ्लैप पर, आगे वाली स्लाइड पर कुछ और ऑब्जेक्ट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। राइट नाउ, राइट सर, करिएगा सर, लो केयर, देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि शब्द, आपसे पूछा जाएगा किसको? शब्द को पद कब कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा शब्द को पद कब कहा जाता है? तो कब लड़की को महिला कब कहा जाता है? शादी होने के बाद। तो शब्द को पद कब कहा जाता है? वाक्य में। जब वो किस में प्रयुक्त हो जाता है? वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो शब्द को शब्द नहीं पद कहा जाता है। और पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। इसीलिए पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। किसका? वाक्य का। इसलिए वाक्य की छोटी इकाई पद है और आप भाषा की छोटी इकाई वर्ण लिए घूम रहे हैं। कितना बड़ा पागलपन है! ये तो बच्चा भी वर्ण ही बताएगा। तीसरी क्लास के बच्चे को कह दें भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोला वर्ण, तो फिर पूछा ही क्यों जाता है? ये तो सबसे आसान बात हो गई। सबसे आसान बात को क्यों पूछा जा रहा है? अब देखिए, पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। इसलिए वाक्य की छोटी इकाई ही पद है। तो भाषा तो वाक्यों से मिलकर के बनती है। ओके सर, यहां पर ये बात क्लियर है? जी सर। इसमें मान पढ़ते हैं, नी प्लस मान, जो ही विसर्ग रे में कन्वर्ट होगा, न को अणे में तब्दील कर देगा। न को किस में तब्दील कर देगा? अणे में तब्दील कर देगा। सर ऐसा क्यों होता है? एक बार आप ये देख लें। सर देख लिया तो अब बताता हूँ। प्रिय साथियों, हाँ सर, नोटिंग पर गौर करेंगे आप। किस पर? नोट पर गौर करेंगे। ऋषि वाला री, अक्षय, र और स के सामने कहीं भी न होता है तो वो अणे में कन्वर्ट होता है। कहीं भी न होता है वो क्या बन जाता है? अणे में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? अणे में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये ना होगा तो अणा बन जाएगा, न होगा अणे बन जाएगा, नो होगा अणु बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्र में र आ गया है प्लस नाम, ये ना है, ये रहा रे, ये क्या बन गया? प्रणाम। आगे देखते हैं, प्र प्लस नेता,
और प्रिय साथियों, ये क्या बन गया? प्रणेता। अभी मैंने जो बातचीत की थी वो ये थी, नी प्लस मान विसर्ग है, जो ही विसर्ग र में कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा तो ये न का अणे कर देगा, क्योंकि ये र बन गया ना, विसर्ग संधि की वजह से ये र बना, और र बनते ही न किस में कन्वर्ट हो गया? अणे में, राइट। इसलिए मैंने ये बातचीत की है। पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, और निर्माण शब्द में आपको मान दिखाई दे रहा है, जबकि मान नाम का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर? मान। ओके, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का निर्माण किसके मेल से होता है? पढ़ा दिया, फिर भी ऑब्जेक्ट पर आ रहा हूं। वाक्य का निर्माण किसके मेल से होता है? पहला वर्णों के मेल से, दूसरा ऑप्शन शब्दों के मेल से, तीसरा अक्षरों के मेल से, चौथा ऑप्शन पदों के मेल से। वाक्य का निर्माण निम्नांकित में से किसके मेल से होता है? आप इसको तो छोड़ ही देते हो, बोला इससे तो होता ही नहीं है, ऊपर वाले तीन में कोई एक है, ये पागलपन है। इसका सही उत्तर है पद, यानी वाक्य का निर्माण किसके मेल से होता है? पदों के मेल से होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, शब्द का निर्माण किसके मेल से होता है? दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, शब्द का निर्माण किसके मेल से होता है? ये तो वाक्य का था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, शब्द का निर्माण निम्नांकित में से किसके मेल से होता है? पहला वर्ण, दूसरा ऑप्शन ध्वनि, तीसरा ऑप्शन अक्षर, और चौथा ऑप्शन पद। आपसे पूछा गया कि शब्द का निर्माण किसके मेल से होता है, तो अक्षरों के मेल से। अक्षरों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का, क्योंकि शब्द में कन्वर्ट होते ही वर्ण की सत्ता वर्ण की नहीं रहती, किसकी बन जाती है? अक्षरों की बन जाती है। इसलिए आप तो इसमें भी वर्ण करके आते हैं। ये जितना बड़ा पागलपन इस टॉपिक में होता है ना विद्यार्थियों को, शायद ही दुनिया में कहीं होगा। इसका सही उत्तर है अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, और पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। राइट, राइट। अब मैं आपको धीरे धीरे पीछे ले जा रहा हूं, जहां से हम चले थे। हमारा टॉपिक है सेंटेंस। टॉपिक क्या है? सेंटेंस। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। अब यहाँ भी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चलता हूँ। ये बात हमने बड़े शाही अंदाज में पढ़ी, इसके बाद हमने इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया। इसको डिफाइन करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट पर आया, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर मैंने आपसे बातचीत की। अब जो मैं बातचीत आगे आपसे करने वाला हूँ वो वाक्य के अंगों पर करने वाला हूँ। यह मैंने आपको प्रसंगवश समझाया है, ये नोटिंग मैंने डाला है, ये प्रसंगवश डाला है कि इनके सामने कहीं भी न आता है वह अणे में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के मार्फत हमने इसका पुष्टिकरण भी किया। आगे बढ़ता हूँ। ये बात मैंने समझाई है। कै हो, चय हो, लय हो, कुछ भी हो, 44 वर्णों में से कोई भी हो, अकेला वर्ण ही कहलाता है। अकेला क्या कहलाता है? वर्ण। क्या नहीं होता? ये अक्षर नहीं होता। इसलिए हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण? 44। 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन बराबर 44 वर्णों की एक माला है।
माला का मतलब समूह। अगर ये फूलों की होती तो इसका नाम फूल माला होता, राइट। अगर ये वर के लिए माला होती तो ये वरमाला होती, क्योंकि फूलों की माला न होकर वर्णों की माला है। और 44 वर्ण, 11 स्वर और 33 व्यंजन। और जो मैंने 44 लिख दिया ना, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में राष्ट्रपति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए हिंदी में 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्ण का विधान है। कुछ लोग अपने आप ही कर लेते हैं फलाना सिंह, ढीमका सिंह। प्रधानमंत्री भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा में कुछ भी चेंज करने से पूर्व, विधेयक रखने से पूर्व भारतीय संसद को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। 14 दिन पूर्वानुमति आवश्यक है। इसलिए हिंदी में 11 स्वर 33 व्यंजन बराबर 44 वर्ण का विधान है। ओके, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कमल, तो अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ये बात हमने बड़े तसब्बुर के साथ पढ़ी है कि अक्षरों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का। ये जुड़ते ही जो है वर्ण नहीं रहते, जुड़ते ही ये क्या बन जाते हैं? अक्षर। तो कै भी अक्षर हो गया, अब मैं भी अक्षर हो गया, शब्द में कन्वर्ट होते ही लय भी अक्षर हो गया। अर्थात शब्द में प्रयुक्त होते ही, शब्द में प्रयुक्त होते ही का प्रयोग मैंने यहाँ किया है। सर ये ही क्या? निपात है। अर्थात शब्द में प्रयुक्त होते ही वर्ण की सत्ता अक्षर की बन जाती है। किसकी? वर्ण की सत्ता किसकी बन जाती है? अक्षर। और अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही है हमारा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि कमल खिल रहा है, ये एक उदाहरण है। तो ये भी पद, पद और पद, पदों के मेल से, प्रिय साथियों, किसके मेल से? पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। तो कमल भी पद है, खिलना वैसे तो करिए आप, ऐसे मत करना, वैसे तो ये भी संज्ञा है। खिलना भी पद है, रहा भी यहाँ पर पद है भी पद है। आप ऐसे मत सोचना कि है सहायक क्रिया है, इसीलिए तो दिक्कत है आप लोगों को। इसलिए सारे पद हैं और पदों के मेल से शब्द, पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। इसलिए ये पूर्ण वाक्य है। ये पूर्ण क्या है? वाक्य है। शब्द के द्वारा विचार का विनिमय नहीं होता। अगर मैंने बोला चीनी तो इससे विचार का विनिमय नहीं हुआ। मैंने बोला रोटी तो आपके दिमाग में रोटी बाजरे वाली और गेहूं वाली का बिंब बन गया, लेकिन मेरे विचार का विनिमय नहीं हुआ। फिर मैंने कहा मैं रोटी खाकर आया हूं, तब मेरे विचार का क्या हुआ? विनिमय। लेकिन किसके मार्फत हुआ दोस्तों? वाक्य के मार्फत ही विचार का विनिमय होता है। शब्द तो बिंब होते हैं प्रिय साथियों, शब्द तो क्या होते हैं? बिंब। और बिंब की परिभाषा क्या है? शब्द निर्मित चित्र, शब्द निर्मित चित्र बिंब कहलाते हैं। शब्दों से जो चित्र हमारे दिमाग में स्थापित होता है वो बिंब। मैं रावण का नाम लूंगा, अभी आपको दिखने लग गया। हनुमान जी का नाम लिया, आपको दिखने लग गया। शब्द बिंब होते हैं। गांव का नाम लिया, आपको दिखने लग गया। लड़की दिख गई। प्रेमिका का नाम लिया, अपनी अपनी सबको दिखी। प्रेमी का नाम लिया, सबको अपनी अपनी वाली की याद आई। जब बस वगैरह में गाना चलता है कि हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, तो सबको अपनी अपनी याद आती है कि उसकी वो थी, है ना। अगर ये गीत चलता है, दोनों ने किया था प्यार मगर तू भूल गई मुझे याद रहा, तो आप सबको आपका जो टारगेट है, आपका जो भी आश्रय है वो आपको दिखाए, अवलंबन है या आलंबन है वो दिखाई देने लग जाता है सबका। ओके ओके। शब्द तो बिंब होते हैं। रही बात आगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ये बात हमने पहले भी की, विधेय और उद्देश्य। पहला उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय। इसके बारे में अभी मैं आपसे बातचीत करूंगा।
प्रिय साथियों, एक एग्जाम्पल है कि अशोक खिलाड़ी है। अशोक क्या है? खिलाड़ी है। अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर अशोक क्या है और खिलाड़ी क्या है, अशोक यहाँ पर उद्देश्य है। ये बात हजम नहीं होगी कईयों के, तो कई तो वीडियो ऑफ कर देंगे कि अशोक उद्देश्य कैसे हुआ। कोई व्यक्ति किसके बारे में जानना चाहता है? अशोक के बारे में जानना चाहता है ना, इसीलिए तो उसने बताया किसी ने कि अशोक खिलाड़ी है। नहीं कोई बावड़ा थोड़ी है कि ऐसे करते डोलेगा अशोक खिलाड़ी अशोक खिलाड़ी। अगला किसके बारे में जानना चाहता है? अशोक के बारे में। तो अगले का टारगेट क्या है? अशोक है। तब दूसरा व्यक्ति बताएगा कि अशोक खिलाड़ी, वो अशोक का उद्देश्य है। बात को समझने की चेष्टा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक क्या है, तो हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? अगला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति किसके बारे में जानना चाहता है? अशोक के बारे में। उसका टारगेट क्या? अशोक। मान लीजिए अशोक की सगाई करना चाहता है, तो पूछता है अशोक क्या करता है? तब अगले व्यक्ति ने उत्तर दिया अशोक खिलाड़ी है। उत्तर तो तब मिलेगा ना जब आकांक्षा होगी, कोई पूछेगा। पूछने वाले का टारगेट केवल अशोक यहाँ पर है, तो समझने की चेष्टा करेंगे। अशोक खिलाड़ी है में अशोक उद्देश्य है। अशोक क्या है? उद्देश्य। और खिलाड़ी है विधेय, अर्थात उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। अभी समझाऊंगा आपको। प्रिय साथियों, हाँ सर, राकेश या अशोक कोई एक ही बात है। राकेश खिलाड़ी है। राकेश क्या है? खिलाड़ी है। आजकल खिलाड़ी शब्द वैसे भी काम में लिया जाता है, जो दूसरों के चूना लगा देता है, दूसरों के पैसे खा जाता है, किसी को धोखा दे जाता है, उसको भी आजकल खिलाड़ी बोलते हैं कि राकेश खिलाड़ी है। आजकल ऐसे भी सुना हमने कि काजल डाल दिया उसने। काजल डालने का मतलब पैसा ले लिया। तो यहाँ पर हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? कोई व्यक्ति, राकेश, तो उस व्यक्ति का उद्देश्य कौन है? राकेश। और उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। अस्तु, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। राइट। विधेय की परिभाषा डॉक्टर साहिल सर ने दी है कि उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है। प्रिय साथियों, डॉक्टर साहिल सर ने बहुत प्यारी परिभाषा दी है अपने सुबोध हिंदी व्याकरण में। डॉक्टर साहिल लिखते हैं कि उद्देश्य का उद्देश्य, डॉक्टर साहिल लिखते हैं कि उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। बहुत प्यारी डेफिनेशन दी गई कि उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। राइट। अस्तु, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मैं पीछे लेके चलता हूं, उद्देश्य की परिभाषा बता रहा हूं। कोई व्यक्ति कब बोलेगा? जब कोई उससे पूछेगा। पूछने वाले की उसमें क्या है? आकांक्षा है। मैंने कहा दीपक क्या करता है, तब ये आकांक्षा है। इसी आकांक्षा का दूसरा नाम उद्देश्य है। इसी आकांक्षा का दूसरा नाम उद्देश्य है दोस्तों। तो समझिएगा, उद्देश्य की परिभाषा देखिए। वाक्य में एक भाव, वाक्य कोई तभी बोलेगा जब कोई पूछेगा। वाक्य में एक भाव हमेशा, एवरी टाइम्स, हमेशा निहित रहता है, जिसे यह अर्धविराम है। वाक्य में एक भाव हमेशा निहित रहता है। जहां पर अर्धविराम लग जाता है वो वाक्य मिश्रित हो जाता है, यह अलग बात है। वाक्य में एक भाव हमेशा निहित रहता है, जिसे आकांक्षा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आकांक्षा कहा जाता है। और इसी आकांक्षा को उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी आकांक्षा को उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्रमा को चांद भी कहा जाता है, चंद्रमा भी कहा जाता है, शशि भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार 2 पर्यायवाची हैं,
एक आकांक्षा और दूसरा उद्देश्य। इसलिए हमने एक नाम स्थापित कर लिया, कौन सा? उद्देश्य। वाक्य में एक भाव हमेशा निहित रहता है जिसे आकांक्षा कहा जाता है, और इसी आकांक्षा को उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। विधेय की परिभाषा पहले ही बता चुका हूं, उद्देश्य का उद्देश्य। प्रिय साथियों, किसका? उद्देश्य का उद्देश्य कहलाता है विधेय। हर अच्छी चीज कड़वी होती है, हर अच्छी दवाई और हर अच्छी चीज कड़वी होती है, और हर अच्छे काम की शुरुआत कठिनाई से होती है लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। हर बुरे काम की शुरुआत अच्छी होती है लेकिन उसका अंत बुरा होता है। इसलिए जो वीडियो आप देखते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप देखते रहते हो, क्योंकि वो भी आपके बराबर का ही है। जिसके वीडियो आप देख रहे हो उसको आप जैसा ही ज्ञान है, इसलिए आप दोनों के विचार मिल गए, आपने उसको वीडियो देखे। और जो आपको सही बताता है उसका आप देखते नहीं, क्योंकि उससे आपके विचार मेल नहीं खाते। आपके विचार उससे मेल, अच्छे व्यक्ति से कैसे खाएंगे? क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मेल ही नहीं खाएंगे। आप वही देखते हैं, आप वही वीडियो सुनते हैं जो आपके अकॉर्डिंग बताता है। फिर आपके अकॉर्डिंग बताता है तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता क्यों है? क्यों अपनी टाइम और एनर्जी खराब कर रहे हैं? आप इसलिए कठोर व्यक्ति के वीडियो देखें। आपको सच सीखना है और सच सुनने की शक्ति रखें। मोबाइल को तो कोई भी स्विच ऑफ कर सकता है ना, स्किप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, दूसरा वीडियो देख सकता है। सच सुनने की ताकत नहीं आप में। आप वही वीडियो देखते हैं जो आप जैसा पढ़ाता है, तो आपके अनुसार अगर कोई पढ़ाता है तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों टाइम खराब किया? वो तो आपको आता ही है, और वो भी आपके बराबर का है। कई MA PhD किए हुए लोग और BA पास के वीडियो देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे से पढ़ करके गए, 2-4 अंक, 2-4 डायलॉग सीख गए और वही बोलते हैं। उनको PhD किए हुए लोग पढ़ते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे हिसाब से इस कलयुग में आश्चर्य बचा है शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि घोड़ों को नहीं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, वो भी डाबर का, ब्रांडेड। कौन सा? ब्रांडेड। राइट नाउ मैं ऐसे विद्यार्थी को जानता हूं मेरे को, जिसको न तो हिंदी आती, न जिसको ज्योग्राफी पूरी आती, न जिसको हिस्ट्री आती। बेसिक उसने थोड़ा सा सीख रखा है, क्योंकि उसने खुद में पटवारी की तैयारी की थी, बाद में मेरे यहाँ उसने 2nd ग्रेड की तैयारी की। तो थोड़ा सारे सब्जेक्ट आते हैं जीके में, तो हर कुछ पढ़ाने लग जाता है। हर कुछ इसलिए पढ़ाने लग जाता है, उसको उतना ही आता है, और लड़कों को उतना भी नहीं आता। इसलिए कई लोग बिना बात के बादशाह बने घूमते हैं। पढ़ते हैं आगे, ठंड रखिएगा। राकेश खिलाड़ी है, यहां मैंने आपको समझाया कि राकेश उद्देश्य और खिलाड़ी विधेय। दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं कि शेफालिका अभिनेत्री है। किसी ने कोई पूछा कि शेफालिका क्या करती है, तब अगले बंदे ने उत्तर दिया कि शेफालिका अभिनेत्री है। शेफालिका के बारे में अगला जानना चाहता है तो शेफालिका उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य कहलाता है विधेय। राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं सर? प्रिय साथियों, हाँ सर, ये विधेय की परिभाषा यहीं तक थी। आगे दूसरी बात पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। वाक्य जो होता है ना, बनावट के आधार पर अथवा संरचना के आधार पर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। हर चीज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। वाक्य बनावट के आधार पर, संरचना या ढांचा अथवा रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट यानी संरचना, स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। राइट। अब आप सुनना, एग्जाम में पूछा गया कि वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं। जबकि टीचर पढ़ाता है कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे टीचर के बिना पूछे 3 थप्पड़े मारो। क्यों? उसको पढ़ाना कहाँ आ रहा है? उसको ऐसे पढ़ाना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और वो पढ़ाता है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे टीचर नहीं, को टीचर होते हैं, उनको भगा देना चाहिए।
पढ़ने का सही तरीका देखिए, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, नहीं तो अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं, ये लिखा है मैंने। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। उसने पढ़ाया, उस टीचर ने, जो टीचर है ही नहीं, उसने पढ़ाया कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8। जब आपसे ये पूछा जाए कि वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर 3 होना चाहिए। बाकायदा लिखा है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, बट मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। उसे वाक्य की बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर, ढांचा कह दो या रचना, ये सारे के सारे शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सिनोनिम या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें तो सिनोनिज्म है, आपस में ये पर्यायवाची हैं। मैं समझता हूँ इस तथ्य को आपने बखूबी से समझा होगा कि वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी बनावट के आधार पर, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, सूचना ही जीवन है। सूचना ही क्या है? जीवन है। आपको अच्छी सूचना मिल जाए कि शेयर मार्केट में आज सस्ता शेयर मिल रहा है, आपको सूचना मिल जाए कि फलानी जगह पर आज मार्केट लगा आपके घर के पास, तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक शुभ सूचना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ी भर्ती का आयोजन करने जा रहा है, अर्थात फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी के बहुतायत में पद आ रहे हैं, राइट। यानी पीजीटी हिंदी ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड हिंदी की बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रायोजित करने जा रहा है, राइट। इसलिए हिंदी के विद्यार्थी इसकी तैयारी शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि 3, 4, 6 महीने के बाद ये एग्ज़ाम भर्ती प्रायोजित कर ली जाएगी। इसी माह में बहुत बड़े विज्ञापन जारी होने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के। समय रहते आप सावधान हो जाएं, सन्नद्ध हो जाएं। अगेती फसल बहुत अच्छी होती है, आप जल्द से जल्द ऑथेंटिक पढ़िएगा। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि हमने बोला पिछली बार वो ऐप लिया था उसी से पढ़ लेंगे। सवाल ये है कि किससे आप पढ़ रहे हो? सड़ा हुआ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें। ऑथेंटिक पढ़िए, आधिकारिक विद्वानों से पढ़िए। फिर मेरे YouTube पर तकरीबन 200 वीडियो हैं, उन वीडियोज़ को देख करके आप निर्णय करें कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा ऑनलाइन की दुनिया में जानबूझ करके बाद में आया हूँ, क्योंकि मैं सोचता था कि ऑनलाइन ठीक नहीं है। लेकिन जब आपका ये कोविड वगैरह आया, तब ऐसे ऐसे लोग हिंदी पढ़ाने लग गए जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, जिनको कोई कोचिंग वाला एक क्लास नहीं देता था। वो लोग अपनी भड़ास, जिनको नहीं देता था कोई क्लास, वो अपनी भड़ास मोबाइल पर निकालने लग गए और लाखों उन्होंने सब्सक्राइबर बना लिए। बड़ा आश्चर्य है, अजीबोगरीब भारत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे ऐप डॉक्टर साहिल क्लासेज पर 30 से अधिक कोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो आपके काम का है। जहाँ के आप रहने वाले हो उसी आधार पर आप वो कोर्स नाम मात्र के शुल्क में, अर्थात चाय पानी के पैसे में आप ले लें। और न्यू ओल्ड स्टूडेंट को, जो मेरे चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, विशेष छूट है। ऑफलाइन के विद्यार्थियों को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भेजी जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप 9214964437 पर कॉल कीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सवाल ये कि आप कॉल करें, आपसे हम बातचीत करेंगे कि आपको किस प्रकार का कोर्स चाहिए। आप कॉल करोगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई छूट आपको अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप
डॉक्टर साहिल क्लासेज का जो ऐप है इसे डाउनलोड करें, अपने दोस्तों और सहयोगियों से ये बात आप करें। आगे बढ़ूं? यस सर। प्रिय साथियों, रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर, ढांचागत आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। जिसमें एक उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य, जिसके आधार का आपको पता है, स प्लस आधार, दैट इज कॉल्ड साधार। और न का मतलब होना, और न किस में तब्दील हो गया? एन में, दैट इज कॉल्ड साधारण। इसके बाद द कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात संयुक्त वाक्य, 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, लेकिन ये जोड़ना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार 2 पलाई को हम जोड़ते हैं, उसको जोड़ने के लिए हमें फेविकोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड समुच्चय बोधक। उन्हें हम समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। ओके। इसके बाद तीसरा आता है द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। तो प्रिय साथियों, आगे की क्लासेज में हम इन्हीं 3 वाक्यों पर बातचीत करेंगे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्यों पर। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और यह समझता हूं कि आपने इस परोसे गए, इस दिए गए ज्ञान का ठीक से अधिगम किया होगा। अगर आपको ये तथ्यात्मक और अच्छा लगे तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसकी ये गुरुदक्षिणा होगी। राइट नाउ राइट, आई एम डॉक्टरेट 1998 और मैंने जिन लोगों को पढ़ाया है आज वो अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। मुझे एक लंबा कोचिंग का अनुभव है, अर्थात तकरीबन 24 वर्ष का कोचिंग अनुभव, उसको मैं साझा कर रहा हूं आपसे। और मैं समझता हूं इस साझा किए गए ज्ञान की इस अमृत धारा को आप दुनिया तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी मुनासिब इरादे के साथ आज की क्लास संपन्न कर रहा हूं। दैट्स ऑल, टाइम इज ओवर।